गौशालाओं में खाने पीने कोई व्यवस्था न होने से गायों को मरने के लिए किया जा रहा मजबूर। बांदा, बबेरू जिले की गौशालाएं बदहाल हैं। गांवों में बनी गौशालाओं में भूख से अन्ना मवेशियों की मौत का सिलसिला जारी हो गया है। कई अन्य मवेशियों की हालत खराब होती नजर आ रही है। ग्रामीणों की माने तो यहां मवेशियों की मौत हो रही है। यही हाल जिले की अन्य गौशालाओं का है, जहां न तो खाने के लिए चारा और न ही पीने के लिए पानी है। समय से साफ सफाई न होने से गौशालाओं की स्थिति और भी खराब हो जाती है। आपको बता दें कि बबेरू और बिसिंडा ब्लॉक अंतर्गत दर्जनों गांवों की गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इनमें मवेशियों के लिए चारे और पानी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बिसिंडा ब्लॉक अंतर्गत साथी और भदेहदू सहित अन्य गांवों में बनी गौशाला में अन्ना जानवरों को खुले आसमान के नीचे व खाने पीने की कोई व्यवस्था न होने के कारण गायों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा। वहीं क्षेत्रीय समाज सेवी पीसी पटेल जनसेवक भदेहदू ने बताया कि पिछले 6 अक्टूबर में साथी गांव के पास मेन रोड को जाम कर जनांदोलन किया था, जहां पर मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी बबेरू ने आश्वासन दिया था कि बहुत अन्ना जानवरों की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। लेकिन समयानुसार अस्थायी गौशालाओं का निर्माण तो लगभग हर गांवों में हो चुका है, लेकिन अभी तक गौशालाओं में बंद जानवरों के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। वहीं गौशाला में समय से साफ सफाई न होने, कीचड़ जमा होने से गंदगी का अंबार लग जाता है, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों तक दुर्गंध पहुंचती है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। वहीं खुले आसमान के नीचे रहने के लिए गायों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी लेने वाले प्रधान सचिव व अन्य जनप्रतिनिधि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहीं समाजसेवी ने मांग की है कि तत्काल गौशालाओं में चिकित्सक व अन्य कर्मियों को भेजकर स्थिति का जायजा लिया जाए तथा जानवरों के खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए, अन्यथा स्थिति में हम पुनः सभी क्षेत्रवासी जनांदोलन के लिए बाध्य होंगे। पटेल जनसेवक बांदा। अच्छा, ये जो यहाँ पे जानवरों की समस्याएं हैं और गांव में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सन 2017 से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोग किया, पूरी तरह से किसानों ने सहयोग किया। लेकिन ये जो अन्ना प्रथा हमारे क्षेत्र बांदा जनपद के विधानसभा बबेरू अंतर्गत बबेरू और ब्लॉक और बिसंडा ब्लॉक में घोर अन्ना प्रथा है। उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं। हम लोगों की आवाज़ पर माननीय विधायक बबेरू एवं माननीय सांसद बांदा चित्रकूट ने लेटर तो लिखे हैं कि अन्ना प्रथाओं में गौ संरक्षण में केंद्र में रखा जाए, लेकिन कभी समीक्षा बैठक में इसकी चर्चा नहीं उठाई जाती। जब कार्यकर्ता उठाते हैं तो उसकी बात को दबाने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक अपने लेटर पैडों के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से यहाँ के लोगों को ले जा कर के अपनी आवाज़ को उन लोगों तक सुनाया कि हम किसानों के पास मात्र सिर्फ और सिर्फ जीने का सहारा खेती है, और खेती में हमारे क्षेत्र में धान और गेहूं की फसल होती है। आप लोग देखते होंगे इस समय बिसंडा ब्लॉक के अधिक गांवों में पशुबाड़े तो बनवाए गए, सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पर जी इस समय हम साथी में खड़े हैं, यहाँ क्या व्यवस्था कर रहा है? साथी गाँव में लगभग 8 महीने से पूर्ण तरह से अन्ना प्रथा चालू थी, जिसको लेकर के हमने प्रशासन को कई बार लेटर पैड में लिखवा करके दिया। स्वयं के ग्रामीणों को ले जा करके कई बार तो पूर्व जिलाधिकारी महोदय से नोकझोंक भी हुई, जो सोशल मीडिया में निकली है, मीडिया में भी निकली है। इसके बाद जब हम लोगों ने मजबूरन आंदोलन रोड चक्का जाम के लिए बाध्य हो गए, 6 अक्टूबर को इसी साथी स्थान पर हम लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने आंदोलन किया, रोड जाम किया। उस पर प्रशासन की थोड़ा नींद खुली। तहसील दिवस छोड़ के बबेरू एसडीएम साहब आए, उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया, लेकिन साथ ही में पशुबाड़ा तो चालू हो गया, जानवर बेड़े गए, लेकिन उन पर कोई खाने पीने की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की जा रही। जैसे कि जा रहा है इस समय पूर्व में जो भूसा जमा था ग्राम पंचायत के तहत, जो पहले था उसको डाल करके अब काफी दिनों से मात्र पैरा का सहारा है, और किसान पूर्ण रूप से मतलब निःशुल्क पैरा दे रहा है। अब प्रशासन को ये करना चाहिए था कि लेबर लगवा करके उस पैरा को इकट्ठा करके अपने वाहन से पशुबाड़े तक लाएं और कोई जानवर भूखा ना मरे। जैसे भी हम गए थे मौके पे, जानवर मरे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कौवे हैं और जानवर इधर उधर कर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की, फेंका नहीं जाता, वहाँ गंदगी का अंबार है। इस बात की तो हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं, प्रशासन को चेतना चाहिए। मैं कल ही बांदा में सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम में
मुख्य विकास अधिकारी बांदा वहाँ के चीफ गेस्ट थे। हम लोगों ने एक साथ पूरी जोर से अन्ना प्रथा की बात कही कि जिन पशुवाड़ों में जानवर बंद हैं उन पर उनके भरण पोषण की व्यवस्था सरकार का और प्रशासन का पूरी तरह से दायित्व है कि उनको किया जाए। क्योंकि यदि भूख और प्यास से कोई भी गाय, कोई भी अन्ना जानवर मरता है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे।